नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने नीति निर्देशक तक देख लिया है तथा मूल अधिकार और डीपीएसपी दोनों में तुलना भी हमने देख लिया है। आज हम अब देखते हैं मूल कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य पे चर्चा करते हैं। तो एक समिति गठित की गई थी 1976 ईस्वी में। समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 ईस्वी में कुछ सिफारिशें की थी इन्होंने। तो इनकी सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य में 8 मूल कर्तव्य थे। 8 मूल कर्तव्य संविधान में मूल कर्तव्य में 8 मूल कर्तव्य थे। इसमें आयकर भी देना फंडामेंटल राइट था, यानी मौलिक अधिकार था इसमें आयकर देना। फंडामेंटल राइट की पालन ना करने पर दंड का प्रावधान है, ऐसा इन्होंने सिफारिश की थी। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन होता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में है। तो इस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए। पहले मूल कर्तव्य नहीं था, तो इसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए। फंडामेंटल राइट पालन न करने पर दंड का प्रावधान नहीं था, यानी नहीं है, ऐसा इसमें कहा गया कि 1976 में इस फंडामेंटल राइट का यदि पालन न करने पर दंड का प्रावधान नहीं, ऐसा इसमें कहा गया 42वां संविधान संशोधन में। तथा मूल कर्तव्य जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। आयकर, मतदान कर आदि नहीं रखा गया इसमें। फंडामेंटल केवल नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं था। इस संशोधन में यह बता दिया गया कि यदि आप फंडामेंटल राइट का पालन नहीं करते हैं तो आपको दंड नहीं दिया जाएगा, आयकर नहीं दिया जाना है, मतदान कर आदि को भी आपको नहीं देना है कर। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में होता है। इसमें 11वां कर्तव्य बढ़ाया गया, एक और कर्तव्य बढ़ाया गया। यानी टोटल देखा जाए तो वर्तमान स्थिति में और जो मौलिक कर्तव्य हैं 11 मौलिक कर्तव्य हैं। एक वर्मा समिति आई थी, वर्मा समिति, इसने सिफारिश की थी कि मूल कर्तव्यों को विधि बनाकर लागू करवाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इसे विधि बनाकर लागू नहीं कराया जा सकता। या भाग 4 में अनुच्छेद 51A में 42वां संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया है। जो यह मौलिक कर्तव्य है इसको भाग 4 का में रखा गया है अनुच्छेद 51A में, तथा यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। तो जो 11 मूल कर्तव्य हमने बताया आपको, 11 मूल कर्तव्य 2002 तक टोटल हो गए हैं। तो मूल कर्तव्य चर्चा करते हैं कौन कौन से 11 मूल कर्तव्य हैं। पहला है संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को हृदय में संजोना, संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। चौथा, देश की रक्षा, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करना। 5वां है समरसता एवं भ्रातृत्व बढ़ाना, स्त्रियों के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। प्रेम की यानी भावना, समरसता, भ्रातृत्व लाना। 6ठा, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं गौरवशाली परंपरा का रक्षण करना। 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा, जीवों पर दया आदि 7वां कर्तव्य है। 8वां मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन का विकास करना। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हिंसा से दूरी रहना, बनाए रखना। 10वां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों से आगे बढ़ने का प्रयास करना। और 11वां है जो 2002 में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन से कि 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, यह आपका मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद देखते हैं मूल
कर्तव्य जो है मौलिक कर्तव्य, इसकी कुछ आलोचना पे चर्चा करते हैं, इसकी कुछ आलोचना भी है। तो यदि आलोचना दें तो पहली आलोचना है कि पालन ना करने पर दंड का प्रावधान नहीं है। इसका मतलब यह पूर्ण नहीं है। आयकर, मतदान, परिनियोजन आदि होना चाहिए था, लेकिन इसमें ना आयकर है, ना मतदान कर है, ना परिनियोजन है, इसमें नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है, बहुअर्थी है, आम लोगों की समझ से यह बाहर है, केवल नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए होना था। यदि वह यहाँ रह रहा है तो मानना तो पड़ेगा ही, इसलिए इसकी आलोचना होती है कि इसको केवल नागरिकों के लिए नहीं बल्कि विदेशियों के लिए भी होना चाहिए था। एक नोट है, आप नोट कर लीजिए, संसद को यह विधि बनाकर दंड का प्रावधान कर सकता है। संसद कोई विधि बना करके दंड का प्रावधान इसमें कर सकता है। तो अगर मूल कर्तव्य के बारे में पूछा जाए या कहाँ से प्रेरित है, या रूस के संविधान से प्रेरित है मूल कर्तव्य, यानी USSR से। तो दोस्तों ये था मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य तक देख लिए दोस्तों, मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।